अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में और उनके सामने राम खड़े हैं। हे तात, आज्ञा करें, किस प्रकार मैं आपकी चिंता को दूर कर सकता हूँ? आप बताएं तो सही एक बार। माता कैकेयी अब माता सी नहीं कुमाता लग रही हैं। बार बार पिता राम कह कह कर मूर्छित हो जाते हैं और बार बार माता राम को इस दशा का जिम्मेदार बताती हैं। बार बार राम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझसे क्या घोर अपराध हो गया है जो मेरे पिता मुझसे कह नहीं पा रहे हैं। और माता मुझ पर संदेह कर रही हैं, उस राम पर जिन्होंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, मैं उनकी गोद में खेला हूँ। आप बताएं माता, ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया है? तब कैकेयी राम के बार बार विनम्र निवेदन करने पर राम को समझाती हैं, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। यदि वो पूरा करते हैं तो पुत्र मोह आड़े आ रहा है, और नहीं करते तो सूर्यवंशी होने की मर्यादा पर कलंक लगता है। इसलिए यह दशा है आज इनकी। और तुमसे साफ साफ वह कह नहीं पा रहे। आज्ञाकारी राम माता से वो 2 वर पूछते हैं। हे माँ, वो 2 वर क्या हैं? तब माता बताती हैं और उन्हें आदेश भी देती हैं कि पहला वर ये है कि तुम्हारी जगह भरत को राजगद्दी होगी, वो राजगद्दी पर बैठेंगे। मुस्कुराते राम पूछते हैं, हे माता, दूसरा वर बताएं। तब माता कैकेयी बताती हैं कि दूसरा वर ये है कि मुनि वेश धारण कर तुम वनों को प्रस्थान कर जाओगे, यहाँ नहीं रहोगे, किसी नगरी में नहीं रहोगे। सहज ही राम पुलकित हो उठते हैं और बोलते हैं, यदि भरत को राजगद्दी होती है तो इससे अच्छी क्या बात है। ऐसे भाई के लिए तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। ये तो बहुत ही कम बात है माता, आपने आज्ञा करने में इतना विलंब लगा दिया। और यदि आपके और पिताजी के आशीर्वाद से मैं वनों का गमन करता हूँ तो मेरे लिए इससे ज़्यादा अभाग्य की क्या बात होगी। मेरा तो जन्म ही सफल हो जाएगा। वहाँ मुझे ऋषियों के मुनियों के दर्शन जो होंगे माता, आध्यात्म की प्राप्ति होगी माता। मेरा तो ऐसा है जैसे जन्म ही सफल हो जाएगा माता। कुमाता तो राम के मुख पर प्राप्त हुए उस संतोष ताप को देख रही हैं। इतनी सहज मुस्कुराते हुए राम ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। तब राम पिताजी को समझा रहे हैं कि मैंने आपका मनोरथ जान लिया है पितु, परंतु मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती यदि मैं आपके श्रीमुख से हंसते हुए इन वचनों को सुनता। अब मुझे बड़ा ही दुख है पिताजी कि आपने मुझ पर संदेह किया। हे पिता, ऐसा भी क्या? मैं आपका पुत्र हूँ और आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं इस तनिक सी बात के लिए? पिताजी, मुझे आशीर्वाद दें, मैं आपके आचरण से भटकूं नहीं, आपके वचन की लाज रख सकूं। मैं वन जाने की तैयारी करता हूं पिताजी। जाने से पहले मैं बड़ी माता व छोटी माता के आज्ञा लेकर चरण स्पर्श करके आता हूं, तभी मैं आपसे मिलकर जाऊंगा। माता कौशल्या कितनी प्रसन्न नारायण की आरती कर रही हैं। अयोध्या में सुख समृद्धि रहे कामना कर रही हैं कि राम माता के दर्शन को आते हैं। माता प्रेम पूर्वक विष्णु जी की आरती का चंदन राम के मस्तक पर लगाती हैं और आज्ञा देती हैं, यहाँ बैठो राम, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाती हूँ भगवान का। राम मंद मंद मुस्कुराते हैं, नहीं माँ, ये आसन अब मेरे योग्य नहीं है, वर्जित है। इस आसन पर अब मैं नहीं बैठ सकता, अब मुझे कुशा के आसन पर ही बैठना होगा। माता ऐसी वचन सुन, कुशा के आसन पर? कुशा के आसन पर क्यों राम? तुम राज्य संभालने जा रहे हो या तपस्या करने जा रहे हो? तब राम मंद मंद मुस्कुराकर, मैं मुनि वेश धारण कर 14 वर्ष की तपस्या करूंगा माता, और अयोध्या का राज्य महाराज भरत को दे देंगे। माता कौशल्या, तुझे सुबह सुबह ठिठोली सूझ रही है? कोई और नहीं मिला हंसने के लिए? कैसी बातें कर रहे हो राम? माता, यही अटल सत्य है, मुझे पिताजी के वचनों का पालन करना है और इसी घड़ी वनों के लिए निकलना होगा। माता ने रात्रि भर नारायण नारायण का जाप किया है कि प्रातः राम का राज्याभिषेक है और कैसी भी विघ्न ना पड़े। माता आरती का थाल हाथ में पकड़े, जैसे सारी अयोध्या उनकी आंखों के सामने घूम रही हो, जैसे आंखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है। ये मेरे कानों को क्या श्रवण हो रहा है राम? राम माता को धीरज बंधा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। माता धरती पर गिरी गिरी जा रही हैं। क्यों ऐसे आदेश किए पिताजी ने? उन्होंने स्वयं ही तो निर्णय लिया था तुम्हारे राज्याभिषेक का। मुझसे ज्यादा तो प्यार तुम्हें कैकेयी करती है।
तुम पर अपना अधिकार रखती है। फिर उसने भी महाराज को ना रोका ऐसे करने से। महाराज ने ऐसी कैसी इच्छा व्यक्त की? राम की मधुर मुस्कान हर शंका का निवारण, हर शंका का उत्तर देगी। राम कथा को देते हैं आज यहीं विराम। अयोध्या नगरी में उत्सव या होगा विलाप, जानने के लिए देखें आप हमारा अगला भाग। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।